असफल होती गई, दोबारा देती गई। मैंने सोचा भाई या तो बेस्ट या नेक्स्ट। स्टूडेंट हो, एग्जाम देने आए हो या आप एग्जाम लेने आए हो? राम राम जी बोला, राम राम जी बोला, मिठाई कौन खुआओगे रात में, सोगा क्या? मैं क्या की मिठाई 11:30 हो रही है रात में। बोला 11:30 तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको मिठाई खुआओ था। क्या था बनगा? बार बार देखा भी अखबार ने, यार मेरा ही नंबर ही के रोल नंबर मेरा ही के तो मेरा ही परमिशन लेटर वो देख भाई ज्यादा खुश जमा कर देना। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। थे तारे टाबरन पढ़ाया लिखाया थे हर एक मतलब कि मोड पर बच्चा के साथ में खड़ा रहा। पर बच्चा सोचो कि मानना पढ़ाई और पढ़ा के आज लेक्चरर बनाई। हाँ बिल्कुल। तो बच्चा को सहयोग खूब ज्यादा रही। और मैं देखो मैं एक की आजकल की पीढ़ी है ना, युवा पीढ़ी ना खेड़ू चाहूँ मेरी तरफ से कि आदमी के मन में अगर जज्बो जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति है ना तो सपनों पूरा करने की कोई उम्र को नहीं है। इकट्ठा भी आदमी शुरू कर सके भी चीज नहीं, क्योंकि मैं करी यही मैंने चीज को बेरो है और करना चाहिए। और अगर जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर परिवार को थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो सोना पर सुहागो है। सोना पर सुहागो है। आजकल की लड़कियां पढ़ने तो वहीं पर कई अब्बा का मैं पढ़ती कई बार के परिवार को सहयोग कौन मिले, कई बार माँ के बीच में कोई मेरी तरह और परिस्थिति आ जाए फिर मैं टूट जाए, मैं थोड़ी बैठ जाए। लेकिन मैं कहूँ बच्चा ने पढ़ाई छोड़नी नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़को हो। कई आर्थिक परिस्थिति आ जाए, कई मेरी तरह कोई और परिस्थिति आ जाए, लेकिन बाद देखता है पढ़ाई ने या कोई भी चीज की आप कोई भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहो ना बिन बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब लगातार रहेंगी पर इंसान लगातार कोशिश, हाँ बिल्कुल लगातार कोशिश करा, निश्चित रूप से खुशबू सफलता मिलती है। निश्चित रूप से सामने ही होना जीता जागता। बिल्कुल मिले। लेकिन परिवार को भी सहयोग रहे। अब देखो लोग दिखाओगे आप बैठ पढ़वा लग जाए बात एक अलग चीज जाए, लेकिन आपने अंदर एक जलन बने एक आग जले भाई की वो सपनों तो रेगो आपनो आप कुछ करना चाहो। लेकिन मतलब तेरे अंदर एक भाई जो एक तरीका जुनून एक आग ही कि भाई मन है तो आगे मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त और बच्चा भी पहचान का भी चीज नहीं, इसलिए मैंने सारे घर की जिम्मेदारी खुद संभाल मन माहौल दियो और मेरी शिक्षण सामग्री की जुटा मन दी है। तो जे मतलब थे ये कौन सोची कि देखो काफी सारी महिला भी हैं, जेंट्स भी देखने लग रही। मैं सोची कि अब तो उम्र होगी क्या ले गोडा तुड़ाई करा, मतलब ये सोचने की छोड़ो ना। तो मतलब यो थोड़ा जो सपनों हो वो तो हुई हो ते ये कौन सोचे कि नहीं अब को नहीं होगा अपना। नहीं आप सोची बार असफल भी हुई, लेकिन मैं आ सोची कि मेरो फर्ज है कर्म करनू और मेरो सपनों है जो पूरो हो सके तो मैं 99 पूरा करसूं। लेकिन अगर मेरो फर्ज कौन छोड़ू मैं, यानी जब तक मेरी उम्र है रिटायरमेंट की तब तक जब मैं ज्वाइन कर सकती हूँ तब तक मैं लास्ट समय तक एग्जाम दूंगी और मेरी लिखी है तो आएगी, मेहनत पूरी करूंगी मैं उस हिसाब से। हाँ मैंने चलती 2 बार असफल हुआ तो सपनों टूटे और बड़ा दुख हुई। हाँ दुख हुई कि नजदीक आया जा रहे टाइम कत्ती सोची आप, लेकिन आप पारिवारिक जिम्मेदारियां देखता हूँ यहाँ और कर कौन से क्या कुछ भी पढ़ाई भी बहुत करी। यानी सीनियर करने के बाद मेरी शादी होगी। अच्छा भी के बाद मतलब में पूरे ससुराल में पढ़ाई करी है। मैं ही थे जॉब ला गया पढ़ाई कंप्लीट करी नहीं जॉब में लागी सीनियर कर एसटीसी कर जॉब लागी भी के बाद में मेरी शादी हुई। लेकिन बाद में मैं पूरी ग्रेजुएशन और पीजी ए सारी बाद में करी, बीएड बाद में करी, नेट बाद में करी और ए सारी कॉलेज एजुकेशन की एग्जाम हिंज की सारा कंपटीशन बाद में दी। मेरा जीवन तो बाद में हुई, एक 3rd ग्रेड की नौकरी लगी मैं पहले तो एसटीसी कर, बाद में बच्चा की पढ़ाई ससुराल की जिम्मेदारियां नौकरी की घर की सब पूरी करता करता भी मैं लगातार स्टडी में रही, लगातार इतनी साल तक असफल होती गई, दोबारा देती गई। मैंने सोचा भाई या तो बेस्ट या नेक्स्ट। सही बात या तो अच्छा हो जाएगा या फिर दोबारा लग जाओ तैयारी में। रिजल्ट आने के बाद में तो दोबारा लग जाती तैयारी में। भाई चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जैसे टाइम जैसे मिले। टाइम भी तो कम ही मिला मेरे को, बिल्कुल टाइम बहुत कम। देखो जिम्मेदारी चलो बच्चा संभाल लिया पर एक माँ को भाई माँ की ममता माँ को मनिया कोई वह से टाबर कितने ही कर लो माँ करे हम ना रुके को नहीं। माँ करे हम ना कोनी रुकिया होगा। हाँ भाई मैं कौन रुकी, बच्चा अन लगाया बाद में मेरी ज्यादा हिम्मत हुई। पहले तो देखो मैं टूट गई। पहले तो सपनों एक बार 31 साल चूरी हो गो, यानी 2007 के बाद में ले और 10-11 तक तो 4-5 साल तो चूरी हो गो। फिर 13 के माँ मेरी नेट हुई ना और 13 में 14-15 के माँ बच्चा दोनों जॉब लागा तो फिर ज्यादा हिम्मत हुई मेरी। अच्छा। शांति फील हुई मैंने कि चलो अपन कुछ लाइन पर तो है, फिर मैं और मोटिवेट
हुई ओ या और फिर मैं लगी दोबारा पढ़ाई पर कि बच्चा भी लग गया अब आपको भी आपको सपन पूरा को आपनो भी हो सके बिल्कुल बिल्कुल दोबारा लगी फिर अब की बार की जहाँ आप बात कर लें जहाँ थे 2 बार इंटरव्यू में रही हाँ तो जहाँ थाने देखी बहुत सारी महिला ही और जेंट्स ही बस माने सीख तो बहुत तगड़ी मिलेगी और खास करके युवा पीढ़ी ने बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि भाई इंसान जब सोच लेना कि मैंने भाई यह चीज पानी है मैंने यो करनो है कर गुजरनो है चाहे स्थिति परिस्थिति ही भाई कितनी ही बदलती रहो पर बाने यो भी थोड़ो सो थे बताओ जाए कि भाई थे पहली 2 बार असफल रिया तो के है कि गलती करी कि असफल रिया तो थोड़ो सो पढ़ाई के बारे में भी बता दो थे कैसी के पढ़ाई करी था गलती सबसे बड़ी आई हुई कि मेरे जिम्मेदारियां ज्यादा ही और मेरे पढ़ाई में रेगुलरिटी को नहीं रही अच्छा जहाँ एक दिन पढ़ लिया और फिर 4 दिन को नहीं पढ़े जा कोई शादी में जाना पड़तो कोई आदमी समाज परिवार में एक्सपायर हो बैठे जाना पड़े सामाजिक जिम्मेदारियां कत्ती हुए हैं बात छूच कत्ता हुए हैं परिवार में मारे में तो मैं जाना पड़े एक बेटो जयपुर एक बेटो बैंक में और बैंक वालों तो छुट्टी कत्ती मिले मैं बीमार हो जाऊं तो भी बैंक वाले बेटे ने छुट्टी को नहीं मिले तो मैं तो मेरो सारो मैं ही करूँ ना बिल्कुल तो सारी जिम्मेदारियां लेता लेता और मैं पूरो दिन निभायो देखो निभायो तो मतलब रेगुलरिटी थारे रेगुलरिटी को नहीं रही मेरी कमी आ रही कि रेगुलरिटी को नहीं रही पढ़ाई में रेगुलरिटी मेरे रहती ने तो मैं पहले चांस में ही निकल जाती तो स्टूडेंट देखने लाग रहे ही बन थे के बोलोगा मन में आई बोल रही हूँ कि निश्चय कर लियो ना दृढ़ निश्चय तो मन में करवाऊँ क्यों नहीं वह कि दृढ़ निश्चय कर लियो मन में करवाऊँ क्या दृढ़ निश्चय करनू है तो दृढ़ निश्चय करनू ही है कि टाइम टेबल बना के मैंने 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करनी है तो बात डेली भी टाइम न वो दो चाहे कुछ भी जाए क्योंकि मैन एम ही वही है भैया अपना लक्ष्य ही वही है बत्तो टाइम दे डेली तैयारी करो और रिजल्ट के बारे में मत सोचो चीज है ना मैंने अंडरलाइन करता जाओ और बहुत अच्छी तरह से मैंने एक बार 2 बार मैं तो कुछ जो भी सिलेबस है ने बिना एग्जाम लगे बैठा था 4 5 6 7 8 10 बार रिवाइज कर लो बिल्कुल तो एक शब्द भी बिना याद करे रहना नहीं चाहिए पूरा अब जैसे थे भाई फिलहाल टीचर हो हाँ और जब पलसाना थारी ड्यूटी है हाँ मेरी डानी तो बदनाम है। मतलब जब छुट्टी वगैरह भी लेता तो स्टाफ की थारे लिए मतलब हर टाइम तत्पर रहतो कि भाई कुछ भी हो जाए गोमती जी कुछ छुट्टी ले रहे हैं या कोई भी भाई समस्या कोई भी बात है तो बाकी साथ में खड़े रहना है भाई स्टाफ भी मतलब भाई मेरे cooperate करतोगे। मेरी स्कूल का प्रिंसिपल सर है और मेरी महिला स्टाफ है और जेंट्स स्टाफ सारा ही क्या बताऊं बहुत बढ़िया स्टाफ है मेरा तो सारो क्योंकि स्कूल में रहा जाती जरा पर रुका ही कोई नहीं बेईमानी कराए कोई बट्टे भी तो आदत तो घर काम करबे की पढ़बे की तो बात आदत में चीज बता की जैसे बार खा की खुशबू मन तो पढ़ाने में बहुत ही स्वाद आवे हाँ क्यों रिटायर हो जाए सोचना मैं ये सोचूं कि शायद 60 की बजाय 65 साल हो जाता भी ठीक है मन पढ़ाने को शौक है मैं थकूं को नहीं पढ़ती पढ़ाती मैं बिल्कुल ही बिल्कुल मतलब मैं भी थारो साथ दियो बहुत साथ दियो यानी छुट्टियां के बारे में प्रिंसिपल सर भी बहुत कहो कि मैडम आप बहुत छुट्टियां ले चुके हो आपकी तो छुट्टी खत्म ही हो गई पूरी कर्सियों के बाद के पीएल को तो रुपया मिला रिटायरमेंट हुआ जद मैं क्यों सर मन मेरो सपनों चाहिए पैसा कौन चाहिए मन थारा रिक्वेस्ट इतनी है कि मैं मेरो सिलेबस टाइम पर पूरा कराशूं बच्चा पीरियड पूरा लेशूं पूरा सिलेबस करार पूरा रिवीजन करवा बच्चा का पूरा टेस्ट मंथली ले और फिर कॉपी कापी दे सर ने सारो मेरी जितनी भी बटे चार्ज वार्ज सब जिम्मेदारियां पूरी करे और फिर मैं छुट्टी लेती और पास में दिया दीपावली वाली छुट्टी आएगी 15 दिन की तो 15 दिन की मैं पीएल ले ली अच्छा कई बार 7 दिन की छुट्टी आ गई दिसंबर वाली तो मैं 7 दिन की मेडिकल ले लेती यहाँ करके न तो आज मेरे को मेडिकल है न मेरे को पीएल है सारी मेरी पढ़ाई का पेटे सारो लेकिन वो कन्नू तो पढ़ाई आजकल का बच्चा मैं आई खड़ू चाहूँ कि जुनून और जिद पूरा होना चाहिए है तो कि अब की बार की आप एग्जाम की और इंटरव्यू की बात करा तो जहाँ एग्जाम सेंटर पर थे एग्जाम देने गया तो भाई देखो उम्र की तो बहुत सारा भाई बड़ी बड़ी उम्र का भी आवी ही पर जहाँ थे 55 साल का तो थारा भी एजिड है या मतलब थारा नहीं मेरे साथ का हा 1-2 तो और बाकी कुछ मेरे 2-4 साल कम उम्र का भी हा और तो बाकी स्टूडेंट था तो ये कौन पूछे मतलब कोई स्टूडेंट था सवाल करो मन पूछो नहीं कि मैडम आप स्टूडेंट हो एग्जाम देने आए हो या आप एग्जाम लेने आए हो मैं क्यों नहीं मैं एग्जाम दे भाई आई हूँ तो कि मैडम जॉब कर रहा हूँ हाँ जॉब कर रही हूँ तो रिटायरमेंट का क्या साल है 5 साल का वाह मैडम अरे फिर तो देखो अपने भी देखो पर अपना मैडम का ही हो जाएगा तो अपना तो होगा ही सिलेक्शन जुनून देखी बाकी अंदर भी हुई हाँ बच्चा देख देख बच्चा के मन के माँ भी चीज को जुनून जागे तो अब की बार से मेरी स्कूल की बच्ची ने अब सीनियर स्कूल की बच्ची ही जूनियर की ही जिकी वे बच्ची मैडम थारो के चीज में सिलेक्शन ये मैं सुने थे ने
कॉलेज का व्याख्या था बनगा हमको हाँ बन गई बेटा फिर जाशू मान छोड़ हमको जाशू तो मैडम ये चीज में के पढ़नू पड़े जब मैं बान बताई हमको यहाँ पढ़नू पड़े तो मैडम थारा नंबर दे दो मैं थारा संपर्क में रह ली। जै थोड़ी सी आपा इंटरव्यू की बात करना था रे जै आपकी बार इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में कया का सा तो सवाल जवाब आया के थाने पूछो भी के कि भाई थे अब कया तैयारी करन लाग रहा हो। हाँ मैंने एक तो मैडम हाँ इंटरव्यू के अंदर ही संगीता जी आ रही है तो हाँ जब का अपने आरपीएससी का मेंबर हा और 2 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे वो डीयू से आए हुए बताते हैं भाई मेरे को तो क्या पता कि वो वहाँ से आए हुए थे। तो सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन कर लिए वो जितने क्वेश्चन पुटअप किए ना वो सारा बता दिया मैं खूब सारा बता दिया यानी 85% के आसपास। वाह मैडम पॉलिटिकल साइंस को चूज के आए हो क्या? हाँ पॉलिटिकल साइंस को चूज के आई हूँ। फिर वह मैडम बोला संगीता जी बोला मैडम एक बात पूछूं था ना बताओ क्यों आपने ये सब कुछ सही है आपका पर आपने इतना लेट कैसे कर दिया? अच्छा मैडम लेट तो मैंने नहीं किया आपने ही कर दिया। तो वो बिल्कुल सक पका गए बोले मैंने लेट कर दिया। मैंने कहा आपने नहीं मतलब आपके आरपीएससी मेंबर्स के जो आपका जो पैनल बोर्ड में जो पैनल बैठता है ना उन्होंने कैसे। मैंने कहा मेरा तीसरा चांस है। अच्छा ये भी बात है कि तो खूब प्रभावित हुए। तो दोनों एक्सपर्ट भी ऐसे कि मैडम एक महिला है तो देखो महिला से कैसे कैसे सवाल कर रही है कितनी प्रभावित है हम खूब ऐसे आपस में। और मैंने तो इंटरव्यू दिया ना मैडम तो भी मैं यही सोचा हमको भाई अब जहाँ सोफा के ऊपर बैठे बड़ो रूम हो और इंटरव्यू दियो तो मैं तो यही सोचू कि भाई भी मेरी उम्र का यहाँ छोटा बच्चा तो घबराऊं तो घबराई तो बिल्कुल आत को नहीं। अच्छा घबराहट को नहीं जसो आओ जसो अपन क्लियर कर देनू है। हाँ बता दे है जैसी बात भाई सवाल जवाब करे मेरा अच्छा गया जो मेरे मोटिवेशन मन मिली और मेरा उत्साह बढ़्यो और यहाँ का सवाल करे मेरा सारा जवाब अब इंटरव्यू के टाइम पर मैं आठ घर बता दियो भाई मेरे को लग रहा है कि हाँ कि मेरा सिलेक्शन अब की बार पक्का है। अच्छा। रिजल्ट आयो तो बे टाइम पर कितनी खुशी हो रही घर में। रिजल्ट आयो ना भी समय एक अजीब स्थिति हुई यानी उम्र है लेकिन फिर भी कोई भी चीज का परिणाम आवो जब बा एक चीज की अलग खुशी है ना बच्चा मैंने तो परीक्षा देती टाइम पर वह घबराहट हुए परीक्षा देवा जावा ना तो भी एक बार है जो वॉशरूम जा रहा हूँ और एक बार पसीने पूछा एक बार यहाँ करा बाई फीलिंग आवे कि अब भी जॉब करा रिटायरमेंट के नजदीक है अति के ज्यादा घबराहट की जरूरत है लेकिन बाई घबराहट आओ और रिजल्ट आयो ना तो रिजल्ट की भी दिन संभावना है लेकिन भी दिन तो आयो को नहीं 1 तारीख की फिर 2 तारीख ने भी वेट करो को नहीं आयो रिजल्ट जब मैं तो सोगा बंटी में पूनम में हागर हाँ आंसू और बिट्टू जयपुर हाँ। फिर रात में 11:30 बजे फोन आयो जहाँ बंटी उठा बोलो मम्मी माँ को फोन है दूसरा को अंकल जी को मुझे भाई रात में फोन किया डर गा क्यों मैडम ने दो फोन को हाँ जी राम जी बोला राम जी बोला मिठाई कौन खुआओगे रात में सोगा क्या मैं क्या कि मिठाई 11:30 हो रही रात में बोला 11:30 तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट आगो मिठाई खुआओ थारी व्याख्या था बनगा हमको तो आपनो रिजल्ट आगो रघुवीर जी भी दी बोला आगो मैडम रिजल्ट में बोला तो थाने के बरो मेरा सिलेक्शन को मिठाई क्या की खुआऊं तो बोला थे देखो को तुमको मेरे तो देखो कौन जा मेरा घबराहट सी होगी मुझको रोल नंबर बताओ रोल नंबर भी मेरे को देखा था बंटी ने वो मेरा परमिशन लेटर पड़े बंटी तू बता तब बंटी बताया अंकल जी था रोल नंबर ही देखो जाके भाई पहले चोटी ऊपर ही पड़े थारो तो आगो क्यों सुबह मिठाई तैयार कर ले जो पक्की थाने रघु रात नींद आई रात नींद आ गई फिर बेटो है जो पूनम ने फोन कर दिया पूनम अट्ठी मम्मी कन गेड़ी पूनम अति खुश हुई बोले मोई तो जल्दी सी गाड़ी ले रहा हूँ मन मम्मी कन ले चलो रात में पेरू आगा हाँ 11:30 की तो बात है आई 12 बज रही फिर ओ बेटो और ए पोतो और ए माँ पास होगी करकरार मैंने खुशी तो खूब होगी बार बार देखा भी अखबार ने यार मेरा ही नंबर ही के रोल नंबर मेरा ही के तो मेरा ही परमिशन लेटर वो देख भाई ज्यादा खुश हो जावा कर देना बार बार और देखा भी जूम कर है ना देख बोला रोल मम्मी आपका ही मेरे पूनम तो बातें करे लगी कि मम्मी आखिर में थे तो जिद पूरी करी ली। पूनम बोली मम्मी थे तो जिद पूरी करी ली मैं कि भाई मैं तो अब के करा तो भगवान करिए पूरी देख मैं तो मेरी मेहनत जिद करनी है तो थारे जाएंगे जिद करो जिद करे तो मेरे जिया की करे फिर बेटो मान तो बेरो को बंटी और वो छोट के बच्चों ए दोनों जार एक दोस्त को गाड़ी गेट खुलवायो आपकी दुकान को मिठाई की दुकान ही प्यार मिठाई दे मेरी मम्मी पास होगा मैं तो खुश हूँ और खोल तू दुकान वो नींदा में उठो गुलाब जामुन को डब्बो पैक पहले तो भगवान का चढ़ायो माँ सार देखो ना लियो और फिर दोनों बेटा और पोतार भूत डांस करो आपका अलग अलग फिर मन को
बारात तो बहुत नहीं खुशी है, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं जयपुर वाला बच्चा न खियो जो मैं भी फोन पर वीडियो कॉल पर रहती हूँ, फोन के ऊपर लाग रहा आसूर बिटूर खे मम्मी अब तो नींद को नहीं आ रही मुझे, बेटा अब नींद को रेखा काल में आवा, फिर दूसरा दिन वे भी आगा और आराम से बैठा बैठा अच्छे जश्न बनायो, खूब खुशी हुई। बिल्कुल। और मिल बड़ा लोग भी खूब आया खुशबू, अब जा बड़ा मिठाई खा बड़ा आया जगन सन क्योंकि थारी खुआई। एक स्टोरी है भाई एकदम संघर्ष भरी है, तो मन भी जाए पतो लाग्यो तो थारकन पहुंचगा। हाँ स्कूल में भी बहुत अच्छो सम्मान करो। ये संदेश दोगा लास्ट में जाता जाता? लास्ट में जाता जाता मैं संदेश वही दे रही हूँ कि कोई को भी कोई सपनों है रो पूरो कोई दबी छिपी कोई इच्छा ही ना, तो इन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में कोई सी भी उम्र में करना भी लाग जाओ और दृढ़ इच्छा शक्ति मेहनत करसी ना आदमी तो सफलता निश्चित निश्चित सफलता उनके कदम चूमेगी, मैं ये कह रही हूँ। तो वही जाता जाता वीडियो शेयर जरूर कर दियो और आज की स्टोरी थाने कहीं अकेली लगी कमेंट करके जरूर बतायो। अगर थारे भी है कि कोई आसपास में कोई महिला या कोई जेंट्स है जो बाकी भी यहाँ मतलब कि संघर्ष भरी कहानी है तो कमेंट करियो जरूर, मैं बैठे आवांगा और बाकी भी एक स्टोरी बना के थारे साथ में सबके साथ में साझा करांगा। राम राम सा, धन्यवाद।